हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 9th विषय विज्ञान का मूल्यांकन कार्यपत्रक पहला। ये इस वीक मतलब 22 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो रही है और यह मूल्यांकन कार्यपत्रक पहली है विज्ञान विषय की और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस दिन आपको आपके क्लास टीचर ये कार्यपत्रक आपके पास दें, आपने उसी दिन सॉल्व कर वापस कर देनी है अपने क्लास टीचर को। बिल्कुल भी देर नहीं करनी है क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपको जो इंटरनल असेसमेंट के नंबर मिलेंगे वो इन्हीं कार्यपत्रकों के आधार पर मिलेंगे। दूसरा, यह जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, मूल्यांकन कार्यपत्रक जो दे रखा है, यह है आपके एक प्रैक्टिस पेपर भी है जो दिसंबर महीने में जो आपका फर्स्ट टर्म होगा, उस फर्स्ट टर्म का जो क्वेश्चन का रूप होगा, जो फॉर्म होगा, वो इसी तरीके का होगा। तो इसलिए आप मूल्यांकन कार्यपत्र को सही ढंग से समझिए। कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिए। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम इन क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पहले इन क्वेश्चन को समझ लें कि है क्या। देखो, टोटल हमारे इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन के 4 आंसर आपको दिए गए हैं, पर इन 4 आंसर मतलब A, B, C, D। अब इन 4 में से कोई एक ही आंसर आपका करेक्ट है, जिसके आगे आपने एक टिक लगा देना है या गोलों को काला काला करके भेज देना है। पर ऐसा तो आप नहीं कर पाओगे तो टिक करके भेज दो या गोल करके भेज दो, कैसे भी भेज दो, पर जल्दी से जल्दी करना है। बस आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं और समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना बच्चों मेरे। अब देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, पत्तियां आमतौर पर ब्लैंक मतलब मैं छोड़ रखा है खालिस्तान की उपस्थिति के कारण हरे रंग की होती है। पत्तियां हरे रंग की क्यों होती है, किसके कारण होती है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है, या पानी के कारण होती है, या क्लोरोफिल के कारण होती है, या ऑक्सीजन के कारण होती है? अब इन चारों में से कोई एक ही आंसर करेक्ट है, उसी के आगे आपने टिक लगाना है या सर्कल को क्या करना है, भरना है। तो हमको पता है कि पत्तियां आमतौर पर किसकी वजह से होती है? क्लोरोफिल की वजह से होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो आप यहाँ पर इसको भर देंगे, काला काला कर देंगे या टिक लगा देंगे। क्लियर हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे, तो ये प्रैक्टिस करना है, कैसे क्वेश्चन किस तरीके से करना है, ये सब आपको आज ही पता चल जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा रंध्र का कार्य है? अच्छा जी, ये रंध्र क्या होते हैं? रंध्र होते हैं आपके पत्तियों में, जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में ये रंध्र होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं। अब इनका कार्य बताना है कि इनका कार्य क्या है। क्या ये मिट्टी से पानी का अवशोषण करते हैं? भैया पत्तियों में होते हैं रंध्र, तो पानी तो जड़ से आता है, तो ये कैसे कर देंगे? दूसरा, क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से होता है? क्या काम करते हैं? नहीं, यह करते हैं गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोषण। जो पत्तियां होती है उनका काम केवल ये वाला होता है, सी वाला। क्लियर हो गया। रंध्रों का काम, पत्तियों में जो रंध्र है उनका ये काम होता है, बाकी और कोई काम इसका नहीं है। तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं भैया। कह रहा है कि जल प्रदूषण को कम करने के लिए हम निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कि नदी में कपड़े धोने चाहिए? यार नदी में कपड़े कैसे धो देंगे, तो और प्रदूषित हो जाएगा, गलत बोल रहा है। जानवरों को नदी में नहलाएं? लो भैया, जानवरों को नदी में नहलाएंगे तो पूरी गंदगी तो नदी में आ जाएगी, फिर जल प्रदूषण होगा। कह रहा है जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करें। इसका मतलब है जल निकाय मतलब तालाब, नदी, नदी हो गई, नहरें हो गई, झील हो गई। मैं निर्वहन मतलब पानी डालने से पहले जो सीवेज का पानी आता है ना, उसको पहले क्या करें? उपचार करो। उपचार का मतलब उसमें से जितनी भी गंदगी है उनमें से सारी गंदगी को बाहर निकाल दो। फिर जब गंदगी पूरी निकल जाएगी, फिर तब जाकर जल निकायों में उस पानी को डाल दो। तो इस वजह से जल का प्रदूषण नहीं होगा। चौथा कह रहा है नदी के किनारे कचरा फेंकना। यार नदी किनारे कचरा फेंकोगे तो बरसात होगी, बरसात से वो कचरा दोबारा से नदी में पहुंच जाएगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है सी। क्लियर हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन कहाँ से, ये बच्चे पूछ रहे होंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। हमने जो लास्ट वीक या इस वीक साइंस की वर्कशीट करी है उन्हीं में से क्वेश्चन बनकर आ रहा है। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है, जो हमारे जितनी भी वर्कशीट है उन्हीं को देकर सॉल्व करना है। भैया अब आ गया चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में उपस्थित होता है?
अब कोशिका वाला चीज़ है, जंतु कोशिका एनिमल सेल जिसे बोलते हैं, उनमें इनमें से केवल क्या उपस्थित होता है, उनमें होती है जंतु कोशिका में केवल और केवल ये कोशिका झिल्ली। क्लियर हो गया। ना तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ना ही बड़ी रिक्तिका होती है, ना ही क्लोरोप्लास्ट होता है, केवल क्या होता है उसमें, कोशिका झिल्ली। इन चारों में से अब आया पांचवा क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। भाई सबसे बड़ी कोशिका पता है, अंडा है, पर वो अंडा किसका है, शुतुरमुर्ग का। ये तो भैया मुंह जवानी आप लोगों को याद होना चाहिए, बाकी नहीं है इसमें से कुछ भी। छठा, उस धातु की पहचान करें जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में है। धातु बोल रहा है, अधातु नहीं, धातु। तो ये भी धातु है सोडियम, मरकरी भी धातु है, पर सोडियम क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, केवल मरकरी होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है। अब आप बोलोगे मरकरी का है, जो हमारा थर्मामीटर होता है, जब हमें बुखार आता है तो हम थर्मामीटर से अपने बुखार को नापते हैं, तो उसमें जो लाइन ऊपर नीचे होती है वो मरकरी होता है। तो मरकरी किस फॉर्म में होता है, तरल अवस्था में। तरल अवस्था मतलब लिक्विड जैसा, पानी जैसा अवस्था में। क्लियर हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अपने 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि धातु को पीटकर पतली चादर में बदलने का गुण क्या कहलाता है। धातु को पीटना है, तो पीटने से क्या होता है, चपटी चादर बन जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे आघात वर्ध्यता। अब देखो जरा समझो, आघात मतलब मारना, पीटना उसे, वर्ध्यता मतलब उसका गुण। तो आघात वर्ध्यता उसके सहने की जो ताकत, आघात मार रहे हैं, तो हम क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, बी आएगा। क्लियर हो गया। 8वां क्वेश्चन, सल्फर जैसी अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या उत्पादन करती हैं। देखो भैया, जो सल्फर है ये अधातु है। क्या है ये, अधातु है। अच्छा, अब अधातु क्या करती है, जब ये ऑक्सीजन की रिएक्शन करती है तो ये बनाती है आपका अधातु ऑक्साइड। और जो अधातु ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, वो होता है अम्लीय। और जो अम्लीय होता है ना, वो क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को क्या कर देता है, वो लाल कर देता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये वाला, ये अम्ल वाला बी पार्ट आ गया। फिर आपका आ गया 9th क्वेश्चन कि भैया 9th क्वेश्चन में क्या करना है आपने, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। भाई कारखाना उत्सर्जन मतलब कारखानों से निकलने वाला धुआं क्या वायु प्रदूषण करता है, करता है भैया। कचरे को जलाना, धुआं उड़ता है, ये भी वायु प्रदूषण करता है। लकड़ी का जलना, ये भी वायु प्रदूषण करता है। केवल वृक्षारोपण ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कोई भी परेशानी हमको नहीं होती है। अब आया 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है। मतलब जिनके पास एक कोशिका न होकर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। देखो पोटेशियम पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव, अमीबा एक कोशिकीय जीव, यूग्लिना एक कोशिकीय जीव, केवल चींटी ही ऐसी है जो बहुकोशिकीय है। तो बच्चों आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो हमको बताइए आप। ओके बाय।